नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे संजय सिंह की। जैसा कि 5 दिन की उनकी जो ईडी की रिमांड थी वो आज पूरी हुई। उसके बाद उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ से उनकी जो रिमांड अवधि थी उसको 3 दिन और बढ़ा के 13 तारीख तक कर दी गई है। वैसे ईडी ने जो है 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जो है वो 3 दिन की रिमांड दी है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब से ये प्रकरण चला है, जो दिल्ली लिक्वर केस का जो मैटर हुआ है लिक्कर वाला, इस घोटाले के बाद में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के बजाय नौटंकीबाज की पार्टी थोड़ी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो है वो राज एवेन्यू कोर्ट के परिसर में क्या हुआ। जब संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया आज, तो सबसे पहले तो वो, जैसा कि अमूमन हमने देखा है कि जब वो मीडिया के सामने होते हैं तो बड़ी बहादुरी का गुणगान करते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले भी जब सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात की थी कि वो एक बच्चा है जो मेरे यहाँ नौकरी करता है। आप में अगर हिम्मत है तो आप मुझे गिरफ्तार करके देखें या मुझसे बात करें। और आज वही सिचुएशन हुई कि संजय सिंह खुद गिरफ्तार है। अब संजय सिंह गिरफ्तार है तो अब उनके जो सुर है वो थोड़े से बदलना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद में वो मीडिया पे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पे, कि मोदी जो है वो बच्चों की तरह खेल खेल रहे हैं और वो जितनी यातनाएं हमें दे सकते हैं उतनी मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितनी यातनाएं हमें दे सकते हैं। और इन ये जो है चोरों के साथ मिले हुए हैं जो घोटालेबाज है। फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में जब उनके पेशी हुई तो उसके बाद में ईडी की जो दलीलें थी जिसके आधार पे, तो सबसे पहले ईडी ने ये कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब जांच में सहयोग कैसे नहीं कर रहे हैं? सीधे तौर पे अगर हम देखें तो जांच में जो सहयोग नहीं करने की जो बात आई है वो ये है कि अभी तक जो संजय सिंह का जो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद नहीं हुआ है। इसके आधार पे ना कॉल डिटेल मिली है और ना वो जो है वो पुराने फ़ोन के बारे में कुछ बता पा रहे हैं। और आपने देखा होगा, ऐसी ही सिचुएशन में जब सत्येंद्र जैन को हवाला के उसमें गिरफ्तार किया गया था तो उसने ये कहा था कि कोरोना के टीके लगने की वजह से लगता है कि मेरी याददाश्त जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो बातें मुझे जो है याद नहीं रहती। और अब यही की जो चीज़ें हैं वो संजय सिंह के केस में आती है। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि संजय सिंह को जो है आपने देखा होगा, संसद में देखा होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें तो वो तमाम तरह की चीज़ों पे बात करते हैं एक साथ जो है वो। और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की भी खास बात है कि वो 2 से 4 मिनट में जो है वो तमाम तरह के, अंबानी से अडानी से लेके बहुत सारे सांसदों से लेके प्रधानमंत्री मोदी तक और कई मुद्दों पे वो बात कर जाते हैं। तब उनको सारी बातें याद रहती है, लेकिन जब ईडी उनसे सवाल पूछती है तो फिर उनकी याददाश्त हमें याद नहीं है। पता नहीं, ये बात बहुत पुरानी है इसलिए हमें क्लियर याद नहीं है, ये उनका जवाब आता है। तो इनका जो है वो गजनी स्टाइल जो मूवी वाला जो सीन है वो वाला बन जाता है कि जब भी इनके ईडी की जो है कोई सवाल जवाब किया जाएगा तो फिर इनकी याददाश्त जो है वो गुम हो जाती है। और फिर उसके बाद में ईडी ने यह भी बोला कि इस पूरे प्रकरण में जो है वो किसी एक शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके लाइसेंस को जो है वो क्लियर करने के लिए जो है वो संजय सिंह के द्वारा 4 करोड़ रुपए और मांगे गए थे। और मांगे गए थे मतलब 4 करोड़ जो है ऑलरेडी आपको पता होगा, 2 करोड़ जो है वो उनके किसी खास बंदे को, जो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी की जो पहले बात आई थी कि वो उसके थ्रू जो है वो पहुंचा दिए गए थे। उसके अलावा 4 करोड़ और किसी कारोबारी से जो है वो मांगे गए हैं और उसके जो है वो बयानों में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन है। तो जब कोर्ट ने ये पूछा कि क्या ये रकम मिली, तो ईडी का जवाब था कि रिश्वत में ये मांगी हुई रकम जो थी वो मिली नहीं, पर ये मांगी गई थी। तो हम उसकी जो है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो बच रही है और इसी के ऊपर ईडी ने जो है वो 5 दिन के बजाय संजय सिंह की 3 दिन की कोर्ट की रिमांड और दे दी है। अब एक चीज़ तो साफ तौर से तय है कि 5 और 3 8 दिन होने को आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई, मतलब केस में कहीं ना कहीं कुछ ना दम तो है। अब दूसरी बात आते हैं इसके बाद में कि ये नौटंकीबाज कैसे है, उसकी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से आप मीडिया में भी देखते होंगे और जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक, जो यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, वो बार-बार ये बातें भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही है। तो संजय सिंह का कोर्ट में ये कहना था कि ईडी जो है वो रात को मुझे 10 बजे बाद में कहीं ले जाना चाहती है।
और मुझे डर है कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। तो सबसे पहले तो भई आप लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम किसी से डरते नहीं हैं, चाहे हम जो है वो भगत सिंह के वो हैं, फॉलोवर्स हैं और इन्कलाब ज़िंदाबाद तमाम तरह की बातें करते थे। तो आज अब आपको जब ईडी का जब शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो ये डर कहाँ से बैठ गया कि एनकाउंटर हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो जो है वो ईडी के अगर हम गिरफ्त की बात करें और किसी का एनकाउंटर हुआ हो, हमने तो कभी सुना नहीं। अब दूसरा अगर हम बात करें, इससे पहले हमने देखा था कि ये मुझे मारना-पीटना चाहते हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें ये कोर्ट में जो है वो दलीलें देते हैं। और अब जनता धीरे-धीरे अगर हम आप देखोगे ना, तो इस पार्टी का जन्म ही नौटंकीबाज़ी से हुआ है, ड्रामेबाज़ी से। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल से लेके इनके जितने भी जो है नीचे वाले, जितने भी लीडर्स हैं आप उनको देखोगे नौटंकीबाज़ी एक नंबर की करेंगे। और कैसे करेंगे आपको देखना समझ में आ जाएगा। जब 2013 में अन्ना हज़ारे आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद में एक कंपनी, ये खबरें भी थी और एक ऐसा वीडियो मैंने देखा भी था और वो वीडियो मेरे पास पड़ा भी है। और उसमें ये था कि इसको आम आदमी पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल कैसे दिखेगा, तो इसको एक इवेंट की तरह जिसको कहते हैं कि तैयार करना, कि ये मफलर पहनना है, चप्पल पहनना है। और आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति जो 15 अगस्त को चप्पल पहन के जो है वो स्वतंत्रता दिवस में जाता है, लेकिन रहता उसके बाद में 2021 में उसने आपने देखा कि 8-8 लाख के जो है वो पर्दे हैं उसके घर के और शीश महल में रहता है। लेकिन पब्लिकली अगर वो जाएगा तो फिर वो अपने आप को ये दिखाएगा कि एक जो सिंपैथी गेन करने का एक तरीका होता है कि हम सहानुभूति पब्लिक की कैसे ले, तो फिर अब वो आपको आम आदमी से दिखाएगा। कभी आपने देखा होगा कि इतना मुँह लटका हुआ, इतना सीरियस कि ये तो वाक़ई में जो है वो बहुत आम आदमी पार्टी वो आम आदमी है। और ये बहुत जिसको हम कहते हैं कि तर्कसंगत, या इसको हम कह सकते हैं बहुत सीरियस गंभीर पर्सनैलिटी वाला बंदा है। और जब पर्दे के पीछे होता है तो फिर इनके रंग जो है वो और कुछ ही होते हैं। इसके अलावा संजय सिंह को आपने देखा, संजय सिंह के अलावा मनीष सिसोदिया के केस में भी हमने यही देखा था कि कट्टर ईमानदार। और उसके बाद में सत्येंद्र जैन के केस में भी उससे पहले हमने यही देखा कि बहुत जब इनके गिरफ्तारी की जब तलवार लटकती है या इनके ऊपर कोई किसी अपने साथी के ऊपर अगर कोई सम्मन जारी होता है ईडी का, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि हमें क्या कहना है, लेकिन बस वही चीज़ें जो पुरानी इनकी रटी-रटाई होती है, उन चीज़ों को ये लेके आते हैं। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में हम किसी से डरते नहीं हैं, ये जो भी कहे वो कर सकते हैं, ये है, वो है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जब इनके ऊपर शिकंजा कसता है, तो सत्येंद्र जैन का हमने देखा कि सत्येंद्र जैन की याददाश्त जा चुकी है। उनको और याददाश्त क्यों गई है? कोरोना की वजह से गई है। और कोरोना में भी आपने एक ट्विस्ट देखा था कि नौटंकीबाजी की इनकी हद होती है। जब बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी, तब ये पार्टी चिल्ला-चिल्ला के बोलती थी कि हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है, वो मोदी जी ने बाहर भेज दी है। अब ये आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। और अब संजय सिंह के केस में भी यही लगा है। और संजय सिंह जो है, इस केस में अब तक की अगर कार्रवाई को अगर हम देखें ईडी की, तो इसके बाद में अब लगता है कि अभी 1-2 मछलियाँ और इसमें जो है वो बाकी रह रही है। उनका भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो ईडी की गिरफ्त में होगी। और स्पेशली एक जो है राघव चड्ढा और दूसरा जो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले हो सकता है राघव चड्ढा का नंबर आ जाए। और राघव चड्ढा अभी आपने देखा होगा था कि उनका भी एक जो है वो इश्यू चल रहा है कोर्ट में, वो कोर्ट में चले गए हैं क्योंकि उनको टाइप 7 का बंगला मिला हुआ है। जबकि फर्स्ट बार कोई अगर सांसद बनता है तो उसको टाइप 7 का बंगला नहीं मिलता है। किसी कारणों से उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की थी, उनको टाइप 7 का बंगला दे दिया गया था, लेकिन मार्च में जो है उसको विड्रॉ कर लिया था, उस ऑर्डर को वापस किया और उनको ये आदेश दिया गया था कि आप टाइप 7 का जो बंगला है उसको आप खाली कर दें। लेकिन वो टाइप 7 के बंगले के लिए जो है वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई। अब सुनने में ये आ रहा है कि राघव चड्ढा जो है वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। ये अब तक की राघव चड्ढा की। लेकिन राघव चड्ढा की अगर हम बात करें तो राघव चड्ढा जो है, अभी कुछ दिनों से आप उनको देखोगे, हो सकता है वो शादी में बिजी थे, इसलिए आपने कोई स्टेटमेंट ना देखा हो। लेकिन शादी से पहले की अगर हम बात करें, जब पंजाब में गवर्नमेंट बनी थी, पंजाब में जब इलेक्शन थे, तो उस वक्त जो है वो पंजाब की सारी जिम्मेदारी राघव चड्ढा की थी। और उस वक्त के आप स्टेटमेंट उठा के देखोगे तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले में तार जो है वो राघव चड्ढा से भी जुड़ते हुए दिखते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल तो आपको पता है कि राजा के बिना प्रजा का कुछ नहीं है। तो राजा अगर वहाँ है तो ये करते ही करते हैं और इनका नंबर अभी बाकी आना। लेकिन जब हम नौटंकीबाजी की बात करते हैं तो इसमें मैं अभी एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब विधानसभा का सत्र वैसे तो नहीं बुलाया जाता है, जब सत्र का जो कार्य उसमें जो है वो भी नहीं होता, लेकिन जब इनको लगता है कि मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को कुछ गालियां देनी है, कुछ किसी के बारे में कुछ कहना है उल्टा सीधा,
तुरंत से जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं एक दिन के लिए, उसमें जो है वो फिर तमाम तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। और ऐसा नहीं, ये 2-4 बार ऐसा कर चुके हैं। तो अगर आप इसको नौटंकीबाजी नहीं कहोगे तो क्या होगा? और ये विधानसभा का सत्र विशेष सत्र इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सांसद या कोई भी विधायक जो है, वो असेंबली में या पार्लियामेंट में अगर कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं जाता। मतलब ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। स्पीकर के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको लगता है कि ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, तो वो उसको हटवा सकता है, डिलीट करवा सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी आपको आपराधिक प्रकरण का सामना नहीं करना पड़ेगा या किसी केस का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा कोर्ट में। इसलिए ये लोग जो है, अगर इनको कुछ कहना होता है तो ये तुरंत से जो है वो विधानसभा, या फिर जैसे संजय सिंह को आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी वो वेल में आके और क्या क्या चीज़ें करते थे वो सबके सामने है, और फिर उनको जो है वो पार्लियामेंट से स्पीकर ने बाहर भी कर दिया था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो अब तक की अपडेट जो है वो यही चल रही है। और एक और बड़ी खबर जो आज की है, अमानतुल्लाह खान। आज सवेरे जो है ईडी ने अमानतुल्लाह खान के कुछ ठिकानों पे, उनके घर पे जो है वो रेड छापा मारा। और अमानतुल्लाह खान पे कौन से आरोप है? ये अभी के आरोप नहीं है, ये पहले से चल रहे हैं। जब ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, तो वक्फ बोर्ड के जब ये अध्यक्ष थे, तब इन्होंने जो है वो अनियमितताएं जो है कुछ सामने आई थी। एक तो था वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किराए पे देना, पैसों का दुरुपयोग करना, और जो भर्तियां हुई उसमें जो है वो गलत तरीके से लोगों को भर्ती करना। तो ये 3 तरह के इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के। और इसी आरोपों की जांच जब चल रही थी, तो आज इसके ऊपर जो है वो ईडी ने छापा डाला था। तो ये अब जो है संजय सिंह के बाद में अब ईडी जो है वो अमानतुल्लाह खान के पीछे पड़ी हुई है। अब ये देखना है कि अमानतुल्लाह खान को कितने जल्दी इनके खिलाफ सबूत मिलते हैं और कब जो है वो ईडी को लगता है कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो इसके बाद अब इनका भी नंबर है। तो शुरू से अभी हमने देखा कि इनके जितने भी जो लीडर्स है, पहले जो लीडर्स थे वो इनको छोड़ के जा चुके, और वो बड़े खुशनसीब लोग थे जो इनको छोड़ के चले गए। वरना कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी घोटाले के तारों में या इनके सांठ-गांठ में जुड़े होते, और आज जो है वो इन कार्रवाई का सामना कर रहे होते। बाकी जो बचे हुए थे, तो बाकी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर ईडी की और सीबीआई की आपको पता है कि अभी तलवारें लटकी हुई है, और आने वाले दिनों में जो है वो ईडी ये अपनी जांच जो है वो और तेज करने वाली है। और ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो पिछले साल 1.5 साल से हमने देखा है कि ईडी ने अपनी जो जांच है उससे पहले के मुकाबले जो है वो काफ़ी तेज करी है। अब चाहे हम इसको ये कहें कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, चाहे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, चाहे हम जो भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोर्ट की कार्रवाई को अगर हम देखते हैं, तो कोर्ट की कार्रवाई से ये साफ साफ हमें दिखता है कि इन लोगों का हाथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोर्ट जो है इनको जमानत नहीं दे रहा। नहीं तो हमने देखा है कि बाकी के मुकाबलों में जो मुकदमे होते हैं उनमें जो है वो कोर्ट हाथों हाथ घंटे 2 घंटे में जो है जमानत दे देता है। तो इनकी जमानत क्यों रुकी हुई है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जबकि कोर्ट ने तो ये भी बोला था कि आपको जो है इसका आरोपी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया, उसको भी बनाया जाना चाहिए था, अगर इसका पैसा जो है वो इलेक्शन में। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो मनी ट्रेल जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, कि मनी ट्रेल जो है वो पकड़ में नहीं आया, और मनी ट्रेल ज़्यादातर पकड़ में भी नहीं आता है क्योंकि इन्होंने जो है पंजाब के कुछ ब्लैकलिस्टेड ऐसी शराब कारोबारियों को इन्होंने लाइसेंस दिया था, कंपनियों को जो ब्लैकलिस्टेड थे, उसके बाद में भी दिया था, और उस वक्त जो है वो इलेक्शन आने वाला था। तो इसमें जो पैसा जो है वो डायरेक्टली ना लेके जो है वो इलेक्शन पे खर्चा करवाया गया था। इसलिए कोर्ट का ये आदेश कहा था कि आप जो है, ईडी को ये बोला गया था कि आप जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है वो पार्टी क्यों नहीं बना रहे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमें देखने को मिली, आगे आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी। और कोर्ट ने आज संजय सिंह को स्पेशली जो है वो नसीहत दी है कि आप मीडिया से दूर रहे, और मीडिया को भी ये कहा है कि आप जो है वो संजय सिंह से कोई सवाल जवाब नहीं करें जब तक कि ये कार्रवाई चल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।